एक नया दिन, नई शुरुआत के साथ, नए कलाकारों के साथ और अगर बात करें तो नए मुद्दों के साथ। आज के दिन के सबसे बड़े और ज्वलंत मुद्दे क्या हैं? ऑफ कोर्स वीकेंड के वार की तो बात हम करेंगे, जहां पर कविता कौशिक अपने हस्बैंड रोनित के साथ स्टेज पे खड़ी हैं और रुबीना दिलैक और अभिनव अंदर से बैठकर खटिया खड़ी कर रहे हैं। वहीं सलमान खान के इंटरफेरेंस की भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहता हूं जो आज के मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि विकास गुप्ता ने ये जो पूरा मुद्दा उछाला, यानी कि अभिनव और कविता कौशिक वाली बात को सबके सामने रखा, ये कितनी ज्यादा फेयर थी? क्या उनका वाकई में रुबीना का दिमाग भटकाना था? क्या रुबीना के रास्ते में रोड़े अड़काने थे? क्या यही था उनका मास्टर प्लान या फिर कुछ और था? और अगर बात करें एली गोनी की, तो एली गोनी ने यहां पर ये बातें तो बड़ी कन्वीनियंटली कह दी कि हां तुम्हारे लिए ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन एली क्यों मुकर गए कुछ चीजों को लेकर? उसके पीछे उनकी क्या बड़ी प्लानिंग हो सकती है? साथ ही साथ बात करेंगे उस कलाकार की जो कि सबको बोलती रहती थी, अरे आप पहले देखो तो सही, अपने आप को देखो तो सही, आप दिखो तो सही पहले, और आज वो खुद फुटेज के लिए मोहताज हो रही है। वैम्प ग्रुप की भी बात करूंगा दोस्तों मैं कि किस तरीके से घर में रेडी हो रहा है एक वैम्प ग्रुप, और साथ ही साथ बात करेंगे मन्नू पंजाबी के एक्सपोज की कि किस तरीके से मन्नू पंजाबी एक्सपोज हो रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। रुबीना दिलैक और अभिनव की भी बात करेंगे, और हां दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की समझदारी की जो कि उसकी पर्टिकुलर जिस तरीके की बातें हैं या वीकेंड के बारे में वो जैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे मैं हैरान परेशान रह गया। बहुत सी बातें हैं, तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम लेट्स बिगिन। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, एक नया दिन, एक नई शुरुआत के साथ, और गाना बजता है तोहफा 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 लाया लाया लाया। हम देखते हैं दोस्तों राखी सावंत की एक धमाकेदार एंट्री को। राखी सावंत दोस्तों वैसे अगर बात करें तो जब उनका इंटरव्यू लिया गया था वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, आपने तो देख ही लिया होगा फीफा फूज में वो इंटरव्यू। और राखी सावंत जो है दोस्तों वो वैसे ही घर में कर रही हैं, यानी कि उन्होंने साफ तौर पे एंटरटेनमेंट 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 देने की बात कही है। चाहे वो कहना टॉक टू माई एस, या फिर कहना दोस्तों वो जो बिग बॉस के घर में जो टकले से जो पुतले जैसे रखे हैं उनको बिग बॉस समझ के प्यार करना, या फिर अलग अलग मुद्दों में अलग अलग तरीके से अपना इंटरफेरेंस दिखाना, अलग अलग मुंह बनाना, अलग अलग भलती भलती बातें बोलना। राखी एंटरटेनमेंट का डोज दे रही है, और आज से पहले घर बिग बॉस का ये सीजन 2020 का घर इस तरीके से दोस्तों इतना ज्यादा हैपनिंग नहीं लगा मुझे, ऑनेस्टली स्पीकिंग इतना ज्यादा लाइवली नहीं लगा जिस हिसाब से राखी सावंत ने आज के दिन तड़का लगाया। बहुत वेल डन राखी, बहुत अच्छा कर रहे हो। और हालांकि आप एंटरटेनमेंट जितना भी दोगे, लेकिन ये गेम प्लानिंग की बात होती है, ठीक है वो कोई बात नहीं, वो आप वो भी कर लोगे, लेकिन अभी के लिए मैं यही कहना चाहूंगा राखी, यू आर डूइंग जस्ट बेस्ट। राखी सावंत ने दोस्तों टारगेट फिक्स किया है कि अर्शी खान जिसके भी अगेंस्ट होगी मैं उसी के ही फेवर में होंगी। और अगर बात करें तो यहां पर राखी सावंत अच्छे से विकास गुप्ता को सपोर्ट करने आई है। विकास गुप्ता को सपोर्ट करके राखी सावंत ये प्रूव करना चाहती कि अर्शी तेरा खेल खत्म और तू जो है कहीं ना कहीं 9-2-11 हो ले। बट राखी बेचारी को खुद नहीं पता कि अर्शी और विकास का खुद का अलग ही गेम चल रहा है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो राखी सावंत रुबीना दिलैक के भी करीब आएगी, जास्मिन के भी बहुत अच्छे करीब आई है। हमने देखा जिस तरीके से जास्मिन को मन की शांति चाहिए थी, तो उसके लिए बैठी हुई थी राखी सावंत, और उन्होंने मौज रूम में उनको सच में मौज करवाए और उन्होंने बहुत अच्छा रिलैक्स फील कराया। आगे बात करते हैं दोस्तों आज के मुख्य मुद्दे की, यानी कि रोनित विश्वास ने जो ट्वीट किया था उसके बारे में बात करते हैं। कविता कौशिक और उनके हस्बैंड इन्होंने तो जैसे चरस बो दी है दोस्तों रुबीना और अभिनव की जिंदगी में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बस एक पॉइंट रख रहा हूं, भले आप हेटर हैं रुबीना के, सपोर्टर हैं, भले मेरे हेटर हैं, सपोर्टर हैं, जो भी है जो इस रिव्यू को सुन रहा है, बस मुझे वो पॉइंट बता दो कि अगर रोनित सचमुच में इतना ज्यादा महान होता, या कविता कौशिक सचमुच में इतनी ज्यादा अच्छी होती, और सचमुच में अभिनव शुक्ला ने ऐसी ऐसी हरकत करी होती दारू पी के इस तरीके से कविता कौशिक को मैसेज करना, तो यहां पर उन्होंने वो ट्वीट्स डिलीट क्यों किए? बस मुझे इसका जवाब दे दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, बहुत बहुत विनती चाहता हूं। और उसके बाद भले ही वीडियो आप जो हेटर्स हैं वो वीडियो को स्किप कर देना, लेकिन प्लीज इसका मुझे जवाब दे दो, क्योंकि मुझको जानना है कि अगर ये इतने ही ज्यादा
ऑनेस्ट होते, अगर ये मियां बीवी इतने ही ज्यादा अच्छे होते, मतलब अच्छे तो नहीं क्योंकि अच्छा बुरा इंसान तो होता ही है, वो तो वक्त वक्त की बात है, वक्त का तकाजा है, लेकिन मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच में ऐसा हुआ होता तो ये ट्वीट रखते नहीं क्या, ये ट्वीट रखते, ये मैसेजेस रखते, उसके मैसेजेस अरे स्क्रीनशॉट खींच के आराम से निकल जाते हैं, क्यों नहीं निकलते? तो भाई बात तो कुछ है, कुछ तो इनका एजेंडा है, और यहां पर ये एजेंडा में सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि सलमान खान खुद गरज कर आए हैं और सलमान खान कह रहे हैं कि अब बस हो गया, बहुत हो गया। दोस्तों आपको बता दूं एक मेजर इंपॉर्टेंट बात, कविता कौशिक को बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज किया था फीफा फूज ने। मेरे ही इंटरव्यू में, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मेरे ही इंटरव्यू में, आप सर्च कीजिएगा कविता कौशिक ऑन फीफा फूज, ऐसा करके आप इंटरव्यू सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा कि कविता कौशिक मेरे को ऐसे बाल लटका के, एकदम उनके इतने अच्छे ब्यूटीफुल हेयर हैं, ऐसे बाल हिला हिला के कह रही है नहीं ऐसा दोस्त वोस्त तो हम नहीं है, बट लेकिन हाँ मैंने उसके साथ शॉर्ट फिल्म करी है और साथ ही साथ मैंने है ना एक दो फोटोशूट्स करे, दैट्स इट। ये बात बोली थी अभिनव शुक्ला के लिए, उन्होंने पर्टिकुलर वे में बोली थी दोस्तों। और उसके बाद घर जाके क्या बोलती हैं, सलमान सर ये देखो बदल गया, पहले तो हम डेली मिलते थे, हम बहुत, मैं इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, फ्रेंड्स विद बेनिफिट के बारे में तुम्हें क्या पता, ऐसी बोली थी बात, याद है आपको? याद है दोस्तों? तो यहां पर कविता कौशिक जो बातें रख रही हैं उसका कोई सर पैर नहीं है, उन्हें पता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हैं उनको टारगेट करना है और लाइमलाइट बटोरनी है। यार इतना बड़ा मजाक कैसे कोई अपनी बीवी का बना सकता है, जो कि रोनित विश्वास बना रहा है और अपनी ही बीवी को वो बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफी सिद्ध हो रहा है यहाँ पे। मैं कहना चाहता हूं कल के दिन दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा दोस्तों। खैर अब यहां पर बात करते हैं, विकास गुप्ता ने ये जो मुद्दा उठाया, क्या ये उनके पीछे स्ट्रैटेजी थी? जो एली ने बात बोल दी कि अरे भाई साहब आपको तो ये गलत कर दिया आपने, क्योंकि आप रुबीना को परेशान करना चाहते थे, आप ये करना चाहते थे, नहीं। विकास गुप्ता को वो जो वहां पे दलीलें देते हैं ना, विकास गुप्ता ठीक है मास्टरमाइंड है, शार्प है, कनिंग है, तेज है, जो भी है, लेकिन इतना ज्यादा गिरा हुआ नहीं है विकास गुप्ता, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि विकास गुप्ता को नहीं पता था कि बाकी के और भी खिलाड़ी आएंगे। चलो अभी तो चैलेंजर्स जो है हंसी खुशी में वो बात रख रहे हैं, रुबीना को टारगेट नहीं कर रहे हैं, राइट? तो यहां पर यह है कि निक्की आ गई, निक्की के आते ही दोस्तों, क्योंकि निक्की का बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा, वो लड़ते लड़ते ना बोलती है हाँ जाओ जाओ, आपको क्या पता कि आपका हस्बैंड पीठ पीछे क्या करता है, मैं बताऊंगी आपका हस्बैंड क्या करता है। देखिए ऐसे बोलती है, वो बोल देगी, और उस दौरान जो ट्रॉमा रुबीना के सर पे गुजरेगा, रुबीना को जो ट्रॉमा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो विकास गुप्ता ने यहाँ पे नेकी कर दरिया में डाल वाले हिसाब से जो है ये बातें बताई हैं। सो गाइस इस पे विकास गुप्ता को मुझे नहीं लगता कि हमें जो है जज करना चाहिए, बस उनका साफ मोटिव था कि अभी बता देता हूं बात, अभी तो मेरे को जोकर कार्ड भी मिल गए, मैं जोकर कार्ड जीत भी सकता था, दो टास्क नहीं करे ना जोकर कार्ड के, तो उसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन यहाँ पे जोकर कार्ड भी जीते वो, तो अब उन्होंने बताया जो कि एकदम परफेक्ट था। यहां पर मुझे क्वेश्चन उठाना है एली गोनी पर। जी हां दोस्तों, एली गोनी जिसने आते ही रुबीना और अभिनव से पैचअप कर लिया, इनफैक्ट पैचअप कर ही नहीं लिया बल्कि पैचअप करवा दिया। एली गोनी इज सुपर स्मार्ट, उसको पता है कि 1 मिलियन फैंस जो हैं वो बैठे हुए हैं, अगर रुबीना की ताकत देखनी है, एली ने देखी है, अच्छा हुआ मैं तो कह रहा हूं एली गोनी की एंट्री अब हुई है जब रुबीना का 1 मिलियन ट्वीट्स जो है गया दोस्तों, क्योंकि इस सीजन में किसी के इतने फैंडम नहीं है, किसी के इतने पावर नहीं है, तो एली गोनी ने वो देखा है। निक्की तंबोली को ऐसा देख के लग रहा है कि उसको सांप सूंघ गया है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रही है रुबीना को अभी इस वक्त, समझ रहे हैं आप? तो उसको भी ये बात हजम करने में टाइम लगेगा, और एली गोनी को यही बात कहीं ना कहीं समझ में आ गई कि अगर चलो जैस्मिन जीते या ना जीते पता नहीं, लेकिन हमको अगर शो में रहना है, शो के साथ साथ हमको अपनी रेपुटेशन भी बाहर रखनी है और इस तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बदनामी नहीं झेलनी है, तो बेटर है कि हम लोग अलायंस बना के चलते हैं, वो ज्यादा कारगर रहेगा, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और एली गोनी बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है ये लड़का, क्योंकि इसने घर के अंदर की सिचुएशन देखी है, पहले घर की बाहर की सिचुएशन देखी, ठीक है, बाहर से देख रहा था कि क्या चल रहा है, फिर उसके बाद घर के अंदर एक्सपीरियंस किया, फिर उसके बाद बाहर निकल गया और बाहर का एक्सपीरियंस करके अब वो आया है, तो सोचिए उसका दिमाग कितनी ज्यादा तेज चलेगा। उसको पता है कि एजाज खान का इतना जो है बोलबाला नहीं है, एजाज खान का बाहर मार्केट में इतना हवा नहीं है, उसको पता है साफ, तो इसीलिए उसने टारगेट एकदम फिक्स कर लिया, एकदम फिक्स। जबकि एजाज खान
एजाज खान वो है जो उसने आपको याद होगा जब एली गया था तो बोलता बहुत प्यारा बच्चा, बहुत प्यारा, जब वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे उस वक्त, और ये भी बोलता कि जास्मिन एली ने प्रॉमिस दिया है मेरे को। तो यहां पर दोस्तों मैं सीधा से ये कहना चाहता हूं, एली इज वेरी स्मार्ट और एली इज ऑल्सो प्लेइंग द गेम। अदरवाइज यहां पर उसने डाइनिंग टेबल पे सबके सामने क्यों ये मुद्दा उछाल दिया, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। विकास गुप्ता के साथ बैठकर वो अकेले में डिस्कस कर सकता था, लेकिन विकास के साथ अकेले डिस्कस नहीं किया। उसने उस डाइनिंग टेबल में जहां पे अर्शी है, जहां पे कैश्मीरा है, जहां पे और कौन थी, निक्की तंबोली भी थी शायद वहां पे, जहां पे ये लोग बैठे हुए थे, तो इन लोगों के सामने उसने इस तरीके की साजिश को अंजाम दिया बेसिकली। और विकास गुप्ता उसको पसंद नहीं है, ये बात उसने बोली है ऑलरेडी। तो बेसिकली वही है कि दुश्मनों का दुश्मन मेरा भी दुश्मन हो गया, राइट, मेरा दोस्त नहीं मेरा भी दुश्मन हो गया। तो यहां पर इस तरीके से विकास को हटाने की कोशिश है। बट मैं विकास गुप्ता के भी गुण नहीं गा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि विकास गुप्ता अव्वल दर्जे का शार्प व्यक्ति है, क्योंकि विकास गुप्ता जानता है कि अर्शी से अच्छा खासा उन्हें फुटेज मिल रहा है। अर्शी, वो जो मन्नू पंजाबी कहता है कि जास्मिन को जब समझा रहा था कि इन लोगों की बात हुई है, ये लोग आपस में बात कर आए हैं, और नेशनल टेलीविजन में हमने विद प्रूफ ये देखा है कि वो बोल रहे थे कि हमने डिसाइड किया था ना एक दूसरे को हेल्प करेंगे। तो कैसी हेल्प भैया, यही हेल्प कि कौन कितना किसको फुटेज देगा, कौन कितना किसको जो है परेशान करेगा, मॉक करेगा, या इस तरीके से करेगा, तो उसमें दोनों का ही फायदा होगा। और यहाँ पे ये साफ है, वो शिल्पा शिंदे को ही कॉपी करी। मैं तो डे वन से बोल रहा हूं, जब से वो आई है मैं डे वन से बोल रहा हूं कि वो शिल्पा शिंदे को कॉपी कर रही है। एंड लेट्स मी टेल यू गाइस, शिल्पा शिंदे को कॉपी कर रही है वो, और शिल्पा शिंदे वो सोचे कि मैं शिल्पा शिंदे को कॉपी करूंगी तो उसकी तरह आगे बढ़ जाऊंगी, बट नहीं, अर्शी से सभी इरिटेटेड हैं और घर वाले इसीलिए परेशान भी है। हनी वाटर, यहां पर दोस्तों अगर आपने देखा, कैश्मीरा जो है वो अव्वल नंबर की, मतलब मैं कह सकता हूं कि वो बेवकूफ लड़की है। अरे इतना क्या, मतलब इतना क्या ब्लाइंड फेथ। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कैश्मीरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ लातो वो है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है, उसका हिसाब किताब वही है। जागो शेर आया करने वाली आज फुसड्डी है, आज वो तिल तिल का मोहताज है, आज वो अर्शी की उंगलियों पे नाच रही है। और अगर बात करें तो राखी सावंत ने उसको ये बात बोल के कोई गलत नहीं किया। ऑफ कोर्स मन्नू पंजाबी ने बात बोली थी, ये बात बोली थी कि चलो उसको ही हम बलि का बकरा बना देते हैं। किचन में थे वो, मुझे याद है मन्नू था और अर्शी थे, या मन्नू था या एजाज थे, राइट, ये लोग थे। और ये बात साफ बोली थी उसने कि चलो ठीक है, हम लोग, अर्शी ही थी, हम लोग जो है कैश्मीरा को बलि का बकरा बना देंगे, इस तरीके की बात करी थी। तो यहां पर दोस्तों मन्नू पंजाबी ने भी खेल खेला है, और मन्नू पंजाबी चाहता है कि ये इनके साथ खेले। क्यों? क्योंकि मन्नू ने ऑलरेडी अपना एक बेस्ट यार डिसाइड कर लिया। उसको पता है कि एजाज खान जो है वो घर के अंदर सबसे आगे तक रहेगा, तो बेटर है कि उसके साथ दोस्ती बनाए रखो, और ये प्यादों की एक फौज बना के रखो, जिसमें अर्शी है, जिसमें कैश्मीरा है, जिसमें राहुल महाजन है, या फिर जिसमें कह सकते हैं अब निक्की तंबोली भी शामिल होने वाली है। हालांकि निक्की तंबोली किसी के उस पर नहीं चलेगी, आपको बताना चाहता हूं, निक्की तंबोली नहीं चलेगी किसी के भी इशारों पे, बट टास्क करते वक्त ऐसा हो सकता है। मन्नू पंजाबी को भी आज एक्सपोज कर दिया, क्योंकि बहुत सही किया दोस्तों, क्योंकि मन्नू पंजाबी यही एजेंडे के साथ आया है, फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और शासन करो। अभिनव रुबीना में फूट डालो, रुबीना और जास्मिन में फूट डालो, जो मेन स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है उनमें फूट डाल के आप आगे बढ़ो। मन्नू पंजाबी के बारे में कहना चाहूंगा दोस्तों, पता नहीं क्यों मन्नू पंजाबी को देख के ये कहना आता है कि बंदे का गेम तो अच्छा है, बट लेकिन ये आगे तक नहीं जा पाएगा ज्यादा। बिल्कुल नहीं, वो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी वैटेजी करने के लिए आगे तक जाएगा, लेकिन उतना भी आगे तक नहीं जा पाएगा कि ट्रॉफी तक पहुंच जाए। नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और टॉप 5 में भी नहीं आई गैस, हो सकता है, चलो वो तो बात की बात है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जास्मिन को मिली सीख की। ऑफ कोर्स जास्मिन को सीख मिल गई है। जास्मिन की बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी पिछले कुछ दिनों से, जो कि फालतू में कह रही थी अरे मेरा स्टैंड है ये वो, जिसपे काफी लोगों ने बोला था मेरे को, राइट, कि आप तो जास्मिन को बोलोगे ही बोलोगे क्योंकि वो रुबीना के अगेंस्ट है। नहीं भाई, रुबीना के अगेंस्ट है कि नहीं बात है, यहाँ पर बात है कि रुबीना यहाँ पे उसके अगेंस्ट नहीं थी। रुबीना दोस्ती करना चाहती थी और जास्मिन जो है उससे दुश्मनी निभाना चाह रही थी, फालतू फुटेज कर रही थी, जिसकी वजह से वही सोशल मीडिया पे ट्रोल हो रही थी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर एली ने आकर एक अच्छा काम किया, जिसका रिजल्ट हमें आज विकास गुप्ता को जिस तरीके से उसने मदद दी वो हुआ। मतलब
सभी लोग तमाशा देख रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, सबकी वाट लगा रहा हूं, सभी लोग तमाशा देख रहे हैं। जैस्मिन ने आगे बढ़ के जो स्टेप लिया वो बहुत अच्छा था, रियली। एंड मैं कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एली के आने से उसको थोड़ा सा और बूस्टअप तो मिला है, साथ ही साथ उसको सोचने समझने की शक्ति भी मिली है कि हाँ ये गलत हो रहा है विकास के साथ गलत हो रहा है, तो बेटर है कि हम लोग इस पे इनिशिएट करें और हम लोग डिसाइड करें कि अर्शी उसके पीछे ना जाए, और अगर जाएगी तो घर वाले इंटरफेयर न करेंगे, जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था। आई रियली अप्रिशिएट दैट। फिर उसके बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो वहीं बर्तन को लेकर झगड़ा, और विकास को खाली परेशान करने में लगे हुए हैं। विकास ने भी पापड़ बेले हैं काफी इतनी सारी चीजों को लेकर, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये वन साइडेड सा लग रहा है, जहां पे वैम्प ग्रुप एक तैयार होते हुए आ रहा है, और ये वैम्प ग्रुप में है अर्शी खान, कश्मीरा शाह और निकी तंबोली हालांकि नहीं रहेगी इनके साथ, बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि निकी तंबोली अभी उनके साथ ज्यादा उठ बैठ रही है, तो उससे ऐसा कैसे, क्योंकि वो वैम्प नजर आ रहे हैं सब, वो बाहर से ना एकदम नेगेटिव इमेज आ रहे हैं, क्योंकि हम पक चुके हैं अर्शी की बकवास सुनते सुनते। हम नहीं चाहते कि अर्शी जो है इस तरीके से करे। दोस्तों आपको बताना चाहता हूं ये जो जैस्मिन वाला जो डिसीजन लिया ना एकदम से सही लिया, और शिल्पा शिंदे के टाइम पे भी यही हुआ था। 2-3 हफ्ते तक उसने किया, बहुत अच्छा लगा, लोगों को पसंद आ रहा था, सलमान खान अप्रिशिएटेड दैट, बट तीसरे चौथे हफ्ते में आकर सलमान खान ने बोला कि व्हाट आर यू डूइंग यार, यू आर डूइंग सेम। सुबह उठना, विकास को टॉन्ट करना, दिन में खाना बनाना, विकास को टॉन्ट करना, रात को खाना बनाना, विकास को टॉन्ट करना, सोते वक्त विकास को टॉन्ट करना। सो इनफ ऑफ दैट, शिल्पा चेंज योर गेम। और उसके बाद शिल्पा ने अपना गेम चेंज किया था, ऐसा नहीं, शिल्पा जी ने अपना गेम चेंज किया था। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ कि अर्शी की भी यही चीजें देख देख के बोर हो गए हैं ये लोग, इसीलिए इन लोगों ने डिसीजन लिया कि यार लेट्स मेक इट समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट, समथिंग बिग। लेट्स सी, देखते हैं खेल कितना आगे जाता है। बट यस, आज का बहुत ज्यादा हिलेरियस था, एंटरटेनिंग था, और राखी सावंत शी इज लिटरली मैड, बहुत मजा आया उसको देखकर, और जिस तरीके से वो हरकत कर रही थी। खैर, आपको क्या है कहना, कल का एपिसोड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और कल के एपिसोड में ऑफ कोर्स वीकेंड का वार है, और हमारी तरफ से फीफा फूस की तरफ से भी आपको वीकेंड का वार का एक जबरदस्त तोहफा मिलता है, यानी कि ऐसी गेट राइट, सहिता मैं एक साथ आते हैं वीडियो के लिए। सो कल का बहुत मजेदार होगा, बने रहिएगा। आज के एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं, बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस, क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूस। एंड यस, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, RAHULBHOJ, राहुल भोज के नाम से। तो वहां मिलते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। चलिए अपना ख्याल रखिए।